नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझते हैं कि किस प्रकार से हम जीवन को आगे ले जा सकते हैं, किस प्रकार से हम जीवन को जी सकते हैं और आपके जीवन में जो आने वाली चुनौतियाँ हैं, आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, निर्णयों को लेके भ्रम रहता है, शंका रहती है, उसको आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। और जीवन के जो प्रश्न हैं, आप अपने जीवन के जो प्रश्नों का उत्तर ढूंढते रहते हैं कहीं पे भी, किसी भी तरीके से, और वो प्रश्न के उत्तर कभी कभी मिलने में देर हो जाती है, कभी आपको अधूरी मिलती है, कभी आपको मिलती नहीं। तो आप जो है भटकते रहते हैं, आप यहाँ वहाँ जो है भागते रहते हैं। लेकिन मेरा मानना है, और बहुत ऐसे जो चिंतक हुए हैं उनका मानना ये है कि अगर गीता का अगर आप पाठ करते हैं, उनकी बातों को आप समझने का प्रयास करते हैं, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन के जीवन में होने वाले और इस संसारिक जीवन में होने वाली जो समस्याएं आती हैं या इनको लेके जो आप भ्रम में पड़ते हैं, तो इससे आपको स्पष्टता मिलती है, इससे आपको एक बोध मिलता है। तो इसके माध्यम से आप इस बात से तो अवगत हो सकते हैं कि जिस चीज़ के लिए हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, दरअसल वो उतनी बड़ी चीज़ें हैं नहीं। तो क्यों हम छोटी चीज़ों के पीछे अपने आप को इस मायावी दुनिया में, इस कलयुगी दुनिया में, अर्थात कलयुग वो जहाँ पे आप अपने होश को खो बैठे हों और जहाँ पे वो असत्यता, आपका ईर्ष्या, आपका द्वेष, आपका क्लेश, आपका संताप, दुख, अपवित्रता ये विद्यमान हो, वही कलयुग है। और जहाँ पे सत्य है, जहाँ पे पवित्रता है, जहाँ पे प्रकाश है, जहाँ पे बोध है, वहीं पे सतयुग है। तो ये हर जगह हर समय विद्यमान है, बस आपके होने का बोध है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में दूसरा अध्याय समाप्त किया था, तो आज हम तृतीय अध्याय प्रारंभ करते हैं और उसमें देखते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के ऐसे कौन से संदेह को मिटाया, ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिनको जो है अर्जुन किन बातों से भ्रमित है, उसको किस तरीके से ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखते हैं, जैसा कि अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान मार्ग के विषय में कही गई है। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर। तो जैसा कि हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा कि जो ये आपकी बुद्धि है, ये ज्ञान मार्ग के विषय के लिए, अर्थात तुम ज्ञान मार्ग के माध्यम से उस ईश्वर को, उस परम ब्रह्म को, उस आत्मा को जान पाओ और युद्ध करो। करना किससे? अर्थात जो आपका मन आपको जो भी करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसका ये बोध कराए कि आप जो कर रहे हैं वो इंद्रिय विषय संयोग से है या उससे परे की है। जीतोगे तो महामहिम की स्थिति प्राप्त कर लोगे और हारोगे तो देवत्व है। जीत में सर्वस्व और हार में भी देवत्व है, कुछ मिलता ही है। अतः इस दृष्टि से लाभ और हानि दोनों में कुछ ना कुछ मिलता है। तो जब आप निष्काम कर्म योग करते हैं तो आपके सफल होने पर भी मिलेगा और हारने पर भी मिलेगा, क्योंकि जब आपका काम श्रद्धापूर्वक होगा, संपूर्णता के साथ होगा, तो आपके हार में भी जीत होगी, किंचित भी क्षति नहीं है। फिर कहा, अब किसी को तू निष्काम कर्मयोग के विषय में सुन, जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा। तो निष्काम कर्म योग का मतलब यही है कि विषय में जो आप सुन रहे हैं, जिस बुद्धि से युक्त तुम कर्म कर रहे हो, वो बंधन से मुक्त होगा, बंधन से अलग होगा। फिर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला। कर्म करते समय आवश्यक सावधानियों पर बल दिया कि फल की वासना वाला ना हो, कामनाओं से रहित होकर कर्म में प्रवृत्त हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो। तो कर्म के प्रति जो आपका फल है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कर्म आप करिए वो श्रद्धापूर्वक करिए, जिससे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो जो कर्म का बंधन है उससे मुक्त हो जाओगे और मुक्त होगा, किंतु रास्ते में अपनी स्थिति नहीं दिखाई पड़ी। अतः अर्जुन को निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग सरल और प्राप्ति वाला प्रतीत हुआ। तो अर्जुन को जो है निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा जो ज्ञान मार्ग है वो सरल और प्राप्ति वाला प्रतीत हुआ। अब इसके बारे में आगे श्री कृष्ण बताएंगे कि कौन सा मार्ग किस प्रकार है।
उसने प्रश्न किया, जनार्दन, निष्काम कर्म की अपेक्षा ज्ञान मार्ग आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ है तो मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? श्री अर्जुन ने यह प्रश्न किया कि अगर निष्काम कर्म की अपेक्षा ज्ञान मार्ग ज़्यादा श्रेष्ठ है आपकी दृष्टि में, तो मुझे भयंकर कर्म में लगा क्यों रहे हैं? प्रश्न स्वाभाविक था। मान ले एक ही स्थान पर जाने के दो रास्ते हैं। यदि आपको वास्तव में जाना है तो आप अवश्य प्रश्न करेंगे कि इनमें सुगम कौन है। मान लीजिए आपको कहीं जाना है और उसके दो रास्ते हैं, तो जो रास्ता सुगम होगा, जो रास्ता आसान होगा, तो उसी से आप जानना चाहेंगे ना। यदि नहीं करते तो आप पथिक नहीं। ठीक उसी प्रकार अर्जुन ने भी प्रश्न रखा। तो अगर आप ये प्रश्न नहीं करते कि कौन सा रास्ता उचित होगा, कौन सा रास्ता ठीक होगा, तो आप ठीक से पथिक भी नहीं हैं। तो यही जो है प्रश्न अर्जुन कर रहे हैं। वो कहते हैं, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तक्तिम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अर्थात जनों पर दया करने वाले जनार्दन, यदि निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग आपको श्रेष्ठ मान्य है तो हे केशव, आप मुझे भयंकर कर्मयोग में क्यों लगाते हैं? तो अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण से पूछ रहा है कि अगर निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग यदा श्रेष्ठ है तो हे केशव, मुझे आप भयंकर कर्म में लगा क्यों रहे हैं? निष्काम कर्मयोग में अर्जुन को भयंकरता दिखाई पड़ी, क्योंकि इसमें कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। तो निष्काम कर्मयोग में अर्जुन को थोड़ा कठिनाई दिखाई पड़ी, भयंकरता दिखाई पड़ी कि इसमें कर्म करने का तो अधिकार है परंतु फल का भी नहीं है। तो कर्म करने में अश्रद्धा भी ना हो और निरंतर समर्पण के साथ योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म में लगा रहे। तो अर्जुन को ये लगा कि कर्म की फल की आकांक्षा भी नहीं करनी और जो कर्म है उसमें पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूरी समर्पण के साथ करना है। जबकि ज्ञान मार्ग में हारोगे तो देवत्व है, जीतने पर महामहिम स्थिति है। लेकिन ज्ञान मार्ग में क्या है कि अब हारोगे तो देवत्व मिलेगा और अगर जीत गए तो महामहिम की स्थिति मिलेगी। तो अपनी लाभ हानि स्वयं देखते हुए आगे बढ़ना। इस प्रकार अर्जुन को निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग सरल प्रतीत हुआ, इसलिए उसने निवेदन किया। तो जब ये बात सोची अर्जुन ने तो उसे लगा कि जो ज्ञान मार्ग है वो आसान है, ईजी है, तो वो जो है ये निवेदन कर रहा है। व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धि मोह यसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुमात्। आप इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी करते हैं। आप तो मेरी बुद्धि का मोह दूर करने में प्रवृत्त हुए, अतः इनमें से एक निश्चय करके कहिए जिससे मैं श्रेय परम कल्याण मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। तो श्री कृष्ण ने दोनों मार्ग बताए। अब अर्जुन को जो है बुद्धि का जो मोह है उससे दूर वो जो प्रवृत्त हुए, अतः इनमें एक निश्चय करके बताइए। अर्जुन का ये अर्जुन भ्रम मिटाना चाहता है कि मुझे वो श्रेय परम कल्याणकारी मोक्ष को प्राप्त कैसे हो सकता है उसे बताइए और निश्चित बताइए। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन साख्यानाम कर्म योगेन योगीनाम। निष्पाप अर्जुन, इस संसार में सत्य शोध की दो धाराएं मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार में सत्य बोध की जो दो धाराएं हैं ये मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। पहले का तात्पर्य कभी सतयुग या त्रेता भी नहीं बल्कि अभी दूसरे अध्याय में कहे आए हैं। तो यहाँ पे जो दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था उसके बारे में बता रहे हैं। तो ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए निष्काम कर्मयोग बताया गया। दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो जैसा कि ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए जो है निष्काम कर्मयोग बताया गया, तो दोनों मार्ग में आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ज्ञान मार्ग में आपको कर्म नहीं करना पड़ेगा, कर्म तो करना ही है आपको। तो कर्म जो है वो अनिवार्य है। आप बिना कर्म किए जो है मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते, मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आपको लगता है कि ज्ञान मार्ग में आप चलें और आपको कर्म ना करना पड़े तो ये आप जो है बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ये मूर्खता है। न कर्मणाम नारंभ नैष्कर्म्यम पुरुषो आश्रुते नाचा संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। अर्जुन, मनुष्य न तो कर्मों को न आरंभ करने से निष्कर्मता की अंतिम स्थिति को प्राप्त होता है और न आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को ही प्राप्त होता है।
तो अर्जुन को कह रहे हैं श्री कृष्ण कि अर्जुन, मनुष्य न तो कर्मों को आरंभ करने से निष्कर्मता की अंतिम स्थिति को प्राप्त करता है और न आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से तो भगवत प्राप्त रूपी परम सिद्धि को प्राप्त ही होता है। अब तुझे ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म मार्ग, दोनों कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हें चाहे निष्काम कर्म योग वाला रास्ता अपनाओ या ज्ञान मार्ग वाला रास्ता अपनाओ, कर्म तो दोनों में ही करना पड़ेगा, उसके सिवा और कोई रास्ता है ही नहीं। तो प्रायः इस स्तर पर लोग भगवत पथ में संक्षिप्त मार्ग और बचाव ढूंढने लगते हैं, जो हमारी एक आदत है कि हम ऐसा कोई उपाय ढूंढते हैं जहाँ पे हमें मेहनत कम करना पड़े, त्याग कम करना पड़े, आसानी से चीज़ें मिल जाएं। हमारे यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि वो चाहते हैं कि हर कोई चीज़ आसानी से मिल जाए, और वो आसानी से चीज़ें कैसे मिलेंगी जब तक आप अपने आप को ये नहीं समझाते, ये नहीं बताते कि जो आसानी से मिलेगी उसके पीछे का जो बैकग्राउंड प्रोसेस है, अर्थात जो बैकएंड में प्रोसेस चलती हैं, वो किस प्रकार से होंगी। तो कर्म आरंभ ही ना करें, हो गए निष्कर्मी, कहीं ऐसी भ्रांति ना रह जाए, इसलिए श्री कृष्ण बल देते हैं कि कर्मों को न आरंभ करने से कोई निष्कर्म भाव को नहीं प्राप्त होता। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कर्म आरंभ ही ना करें, हो गए निष्कर्मी, तो कहीं ऐसी भ्रांति ना रह जाए, तो इसलिए श्री कृष्ण बल देते हैं कि कर्मों को न आरंभ करने से कोई निष्कर्म भाव को नहीं प्राप्त होगा। शुभ अशुभ कर्मों का जहाँ अंत है, परम निष्कर्मता की उस स्थिति को कर्म करके ही पाया जा सकता है। तो जहाँ पे शुभ और अशुभ कर्मों का जहाँ अंत है, परम निष्कर्मता की उस स्थिति को कर्म के द्वारा पाया जा सकता है। इसी प्रकार बहुत से लोग कहते हैं हम तो ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञान मार्ग में कर्म है ही नहीं। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ये बात कहते हैं कि हम तो ज्ञान मार्गी की हैं और ज्ञान मार्ग में तो कर्म आपको करना ही नहीं होता, परंतु ये तो निहायती झूठ बात है। ऐसा मानकर कर्मों को त्यागने वाले ज्ञानी नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति ऐसा मानकर कर्म कर रहा है कि ज्ञान मार्ग में कर्म करना ही नहीं पड़ता, तो फिर वो व्यक्ति जो है ज्ञानी नहीं है, उससे उस बात का बोध नहीं है। आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से कोई भगवत साक्षात रूपी परम सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। तो अगर आप आरंभ की हुई जो क्रिया है, अगर आप उसको सोच रहे हैं त्याग मात्र से कोई भगवत्ता को जो है प्राप्त कर ले, परम सिद्धि को प्राप्त हो जाए, तो ऐसा जो है असंभव है, ऐसा वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस बात से तो आप अब समझ गए होंगे कि जो ज्ञान मार्ग है और जो निष्काम कर्म योग है, दोनों ही रास्ते में आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। अर्थात जो भक्ति मार्ग है वहाँ पे तो पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा, कर्म करना ही है। लेकिन ज्ञान मार्ग में तो आप सोचिए कि मुझे कर्म ना करना पड़े, तो कर्म वहाँ भी करना पड़ेगा। अर्थात आपको कर्म तो करना ही है, कर्म से आप बच नहीं सकते, कर्म अनिवार्य है। तो इस बात को ध्यान देते हुए कि आप जिस चीज़ से बचना चाहते हैं, चाहे वो संसार में हो, चाहे इस संसार से परे की चीज़ों को जानने की आप जानना चाहते हो, उसके लिए तो आपको कर्म करना ही होगा। तो इस बात से तो आप अब अवगत हो ही गए होंगे कि आप कर्म से बच नहीं सकते, आपको कर्म करना पड़ेगा ईश्वर के प्रति, संसारिक जीवन में रहने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए। तो इस बात को होश रखना है, ध्यान रखना है, ताकि आप चीज़ों को बड़ी आसानी से और बड़े ही ठीक ढंग से जीवन को आगे ले जा सकें। क्योंकि जब बोध हो जाएगा तो आप किसी भी तरीके की फिजूल की बातों से बच सकेंगे। और जब आप फिजूल की बातों से बचते हैं तो आप अपने समय को, आप अपने बोध को आगे बढ़ाते हैं और सही दिशा में आगे चलते हुए उस स्थिति को पाते हैं जहाँ पे आप उस पद पे होते हैं, उस सिचुएशन में होते हैं, उस लेवल पे होते हैं जहाँ पे आप सभी को एक समत्व के भाव से, एक समान भाव से देख पाते हैं। इसी आशा के साथ कि आप बात को समझ पा रहे होंगे और समझकर इसको अपने जीवन में धारण करेंगे। आपको क्या लगता है, आप क्या महसूस करते हैं, आप भी शेयर करिए, ताकि हम अपने संवाद के माध्यम से एक दूसरे को वो बात बता सकें, वो बात सिखा सकें, ताकि जो हमारे बात में बोध का स्तर है उसमें एक गहराई हो, एक निपुणता हो, एक तार्किक बातें हों,
जिससे समाज में एक सही संवाद का स्तर बन सके। और जो व्यक्ति इस फिजूल की बातों में, अज्ञान की बातों में रहते हुए गलत कर्म करते रहते हैं, उससे वो निकल सकें और सही तरीके से चीज़ों को देखें और फिर उसको जो है सही से व्यवस्थित करें। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। नमस्कार।